नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मुता और टेम्प्ररी मैरिज का ये सेकंड वीडियो है। मुता मैरिज पर पहले एक वीडियो मैंने डाल दिया है और ये सेकंड और लास्ट वीडियो है, मतलब मेरा लास्ट वीडियो नहीं है। मुता विवाह यानी मुता मैरिज पे ये सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो है। आज आपका मुता मैरिज से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो को और नोट करिएगा ज़रूर, आपके मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुता मैरिज की कुछ बातें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अभी आप नोट कर लीजिए, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने लिखा है कि मुता मैरिज में मेहर का उल्लेख किया जाना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निकाह में मेहर एक बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए, क्योंकि मेहर का उल्लेख अगर नहीं होता है किसी भी निकाह में या विवाह में या शादी में, तो आपका जो विवाह है वो शून्य माना जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, नीचे देखिए, विवाह के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो तो पत्नी संपूर्ण मेहर की हकदार होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि शादी के बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो पत्नी सिर्फ आधी मेहर पाने की ही अधिकारी होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अब हम मुता मैरिज के लीगल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि विधिक परिणाम क्या होते हैं। तो मुता मैरिज में जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वाइफ हस्बैंड के बीच में होता है वो वैलिड होता है। वाइफ को मुता मैरिज में भी मेहर का हक होता है। मुता मैरिज के दौरान में जो बच्चे होते हैं या कोई गर्भस्थ शिशु होते हैं, यानी बच्चे जिनका जन्म हो रहा है मुता मैरिज में वो, और अगर कोई बच्चा किसी महिला के पेट में है, गर्भस्थ है, मतलब महिला अगर प्रेग्नेंट है, तो वो दोनों बच्चा जो है मुता मैरिज में वैध होगा यानी वैलिड होगा। और एक और साथ साथ अधिकार होता है कि उत्तराधिकार का अधिकार पैदा होता है मुता मैरिज में। उन बच्चों को उत्तराधिकार भी मिलेगा अपने पिता की संपत्ति में। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, पति पत्नी एक दूसरे के यहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। मुता मैरिज में एक बात निकाह से थोड़ी अलग है कि पति की संपत्ति में पत्नी उत्तराधिकारी नहीं होती और पत्नी की संपत्ति में पति उत्तराधिकारी नहीं होता है। और भरण पोषण का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को मुता मैरिज में नहीं है, लेकिन सीआरपीसी का जो सेक्शन आप देखते हैं 125 से लेके 128, वो मुस्लिम स्त्रियों को मुता मैरिज में भी भरण पोषण का अधिकार प्रदान करता है। शादी की निश्चित अवधि में संभोग ना होने पर इद्दत की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पति पत्नी का मुता मैरिज के दौरान कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनता है तो आफ्टर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज उस महिला को इद्दत पीरियड फॉलो करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इद्दत पीरियड होता ही इसीलिए है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि महिला जो है गर्भवती है या नहीं है। तो यहाँ पे जब आपका रिलेशनशिप ही नहीं क्रिएट हो रहा है तो गर्भवती होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए इद्दत भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद विघटन तलाक से नहीं होता। ये जो मुता मैरिज का डिसॉल्यूशन होता है, यानी मैरिज जो ख़त्म होती है, ये तलाक से नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, आधा घंटा, 1 घंटा, पूरा एक दिन, 24 घंटा, मतलब 48 घंटे, या फिर 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। जैसे ही ये टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, मैरिज खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस मैरिज में, मुता मैरिज में, तलाक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए अब कुछ केस लॉ देख लेते हैं। तो एक केस हमारे सामने है, मुसम्मात सरवर आरा वर्सेस बहादुर अली खान एंड अदर्स, AIR 1935। अवध का केस है, मतलब पहले यूपी अवध था, मतलब यूपी के और आगे वाले MP के सारे इलाके। तो ये उस टाइम की बात है, 1935, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो इसमें जो है कोर्ट ने डिसाइड किया था कि निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद भी जारी रहने वाला जो मुता विवाह होता है वो निकाह ही माना जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने 6 महीने का पीरियड अपने मुता मैरिज में डिसाइड किया और आपकी शादी 6 महीने से ज़्यादा की खिंच गई, यानी 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया,
और आप अभी भी अपने मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मुता मैरिज को, तो वो आपकी मुता मैरिज नहीं होगी, वो आपका निकाह में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो निकाह ही माना जाएगा, क्योंकि आप लंबे पीरियड तक जाना चाहते हैं दोनों पति पत्नी, और उनका ये ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि वो अलग होना चाहते हैं या कोई टाइम पीरियड अपने में डिसाइड करना चाहते हैं। तो ये था मुसम्मात सरवर आरा का केस। दूसरा जो केस है, जो मैं पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी केस का रेफरेंस एक अपने केस में दिया था और इस मत का समर्थन किया था। वो है ऐसे हुसैन वर्सेस राजम्मा का केस है, 1977 का है। इस मामले में समर्थन किया गया, यानी ऊपर वाले मत का समर्थन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने किया। तो यहाँ पे मुता मैरिज मेरा कंप्लीट होता है। टेम्प्रोरी मैरिज जिसको कहते हैं, जो कि इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ की जाती है मुसलमानों में, और ये भी बता दिया कि अथना अशरिया जो शिया स्कूल है वही इसको सिर्फ मान्यता देता है, बाकी सभी से लोग ठीक नहीं समझते। तो 2 वीडियो आपको मुता मैरिज पर मेरे चैनल पे मिलेंगे, प्लेलिस्ट पर आप जाके चेक कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और अगर आप मेंस की तैयारी के लिए फुली डेडिकेटेड हैं तो ये सारे वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और मिस करेंगे तो शायद इसमें थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो जाए। और बाकी की डिटेल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर इच्छा हो तो। बाकी फ्रेंड्स सब में शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, जो कि आप लोग हमेशा भूलते ही हैं। और बाकी कुछ कमेंट में आप कहना चाहें, जो अगर मुझसे कुछ छूट गया है या कुछ गलती हुई है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।